ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातक हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु देव मेष राशि से निकलकर और मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। आज इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह जो वीडियो रहेगा यह 2 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जब 22 अप्रैल 2022 को राहु देव आपके 12वें भाव में आए थे तो आपके जीवन में अभी तक क्या क्या घटनाएं घटित हुई और आने वाले टाइम में अगले 18 महीनों में अब आने वाले समय में आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राहु को फोटोग्राफी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीज़ें, आकस्मिक घटनाएं, जेल, चोरी, लालच, अपशब्द, अमीरी, कला, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए राहु देव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान समय में भी, तो किस प्रकार के परिणाम दे रहे थे और आगे अब क्या होने वाला है। तो देखिए 22 अप्रैल 2022 को जैसे ही राहु देव आपकी राशि से 12वें भाव में आए, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो कि आकस्मिक तौर पे हुई। जैसे कि आपके जीवन में अचानक से खर्चों की अधिकता बढ़ गई, खर्च आपका बहुत ज़्यादा होने लगा। साथ ही आपने ये महसूस किया कि 12वें भाव में जब राहु गोचर कर रहे हैं तो आपको अनिद्रा की समस्या, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना, मेहनत का पूर्ण फल न मिलना, ऐसी भी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा? आपके सुख सुविधाओं में। वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों के पास में पैसा रुपया सब कुछ होने के बावजूद भी आपका मन बहुत ज़्यादा व्यथित रहा। भौतिक सुख साधनों का बहुत अच्छे तरीके से आपको लाभ नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं से अगर आप जमीन लेना चाह रहे थे या कोई आप मकान निर्माण का कार्य कराना चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं से उसमें एलिगेशंस आ गए, पैतृक संपत्ति को लेकर एलिगेशंस निकल के सामने आए। इसके साथ ही आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ गई, कर्ज आपको बहुत सारा लेना पड़ा और साथ ही आपकी नौकरी में भी समस्या आई। बहुत सारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों की नौकरी भी छूट गई और जो भी आपके जीवन में घटनाएं हुई वो घटनाएं बड़े ही आकस्मिक तौर पर रहीं। कई बार आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने को मिले। साथ ही आपके भाई या जो आपके निजी लोग हैं उनके साथ में आपको चीटिंग का सामना करना पड़ा। कैरियर में बहुत ज़्यादा मेहनत जितनी आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपके कुछ डिसीजंस भी बहुत ज़्यादा बैठ गए और इसके साथ ही कंपटीशन को लेकर भी, यानी कंपटीशन में आपको सफलता मिलते मिलते रह गई। ये स्थितियां आपके जीवन में देखने को मिली हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जब राहु देव 30 अक्टूबर को आपके 12वें भाव से निकलकर 11वें भाव में गोचर करेंगे तो किस प्रकार के परिणाम देंगे। देखिए वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों के लिए एक लाइन में हम कहना चाहेंगे कि यह आपके जीवन का स्वर्णिम टाइम पीरियड रहेगा। इसको आप नोट करके चलें, क्योंकि राहु देव गोचर कहाँ करने जा रहे हैं? 11th हाउस में, और गोचर में तीसरे, छठे, 9वें और 11वें भाव में राहु का बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होता है। और साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि आपकी राशि के लिए ये अच्छे परिणाम ही देते हैं। तो 11वें भाव में राहु देव के गोचर करने की वजह से आपके जीवन में अब ट्रेमेंडस चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी कोई मनोकामना थी, कोई इच्छा थी जो वर्षों से जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही थी 2025 तक, जो अक्टूबर से लेकर 2025 तक का टाइम पीरियड है, यह आपकी आकांक्षाओं, मनोकामनाओं की पूर्ति का समय होगा। बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही आप देखेंगे कि अचानक से आपके जीवन में सोशल सर्कल या सोशल फ्रेंड आपके बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। जो आप अंदर से दुखी चल रहे थे, आपके मन में प्रसन्नता आ जाएगी, यानी प्रसन्नता के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। इसके साथ में देखें 11th हाउस में राहु का गोचर, वो आपको वह सब कुछ देने को तैयार है जो आप चाहते हैं। आपको मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, धन लाभ की स्थितियां बहुत बढ़िया बनेंगी। साथ ही एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। जैसे कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपनी जॉब के साथ में कुछ आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कार्य करने वाले हैं और वो कार्य में भी हो सकता है कि इंटरनेट से जुड़े हुए हों या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हों, जिसको आप पार्ट टाइम के रूप में शुरू करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही देखा जाए तो राहु देव की जो
पंचम दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए थर्ड हाउस हमने बताया कि गोचर में ये तीसरे भाव में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो यहाँ पे थर्ड हाउस में ये दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो लगातार मेहनत करके और रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहे थे, उससे आपके मन में हताशा और निराशा आ गई थी, उस निराशा और हताशा से भी आप बाहर निकलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। जीवन के अंदर अब आप रिस्की नेचर हो जाएगा, आप रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे और उन रिस्क का आपको रिवार्ड भी प्राप्त होने वाला है। सामाजिक मान, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ आपको यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर कोई समस्या थी, कोई दुविधा थी, परेशानी थी, वह परेशानी दूर होगी। हालांकि उनके साथ में संबंधों में थोड़ा सा खटास आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उनका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही देखें कि राहु देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। अब देखिए पंचम भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि का पड़ना आपके लिए निगेटिव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखिए पंचम भाव में जो राशि है ना वो कन्या राशि है, और कन्या राशि बुध की राशि है, और इनके ये मित्र भी माने जाते हैं राहु। और कन्या राशि में ये अच्छे परिणाम देते हैं, चाहे इनका गोचर हो चाहे इनकी दृष्टि पड़े। ऐसी स्थिति में आपकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है। आप जो भी डिसीजंस लेने वाले हैं उन डिसीजंस में आप बहुत ही बैलेंस आपके डिसीजन होंगे, क्योंकि कन्या राशि जो है ना ये बहुत सोच विचार करके कोई भी डिसीजन लेती है। इसके आधार पर, ये लक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अब आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। साथ ही विद्यार्थियों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। 2025 तक आईटी सेक्टर्स के अंदर आप बहुत अच्छी प्रगति करेंगे। टेक्निकल क्षेत्र की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि फैशन डिजाइनिंग वगैरह का है, तो इन चीज़ों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नवंबर और दिसंबर के बीच में अचानक से आपको अपनी शिक्षा में कोई चेंज नहीं करना है। हमने बताया कि आपके टेक्निकल शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। 11th हाउस में राहु का गोचर आपके लिए, अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, योग नहीं बन पा रहे थे, तो विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बनने जा रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी, तो संतान की समस्या समाप्त होगी, लेकिन संतान का स्वभाव थोड़ा सा आपको रूठा हुआ नजर आएगा। अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो हो सकता है कि संतान के करियर को लेकर या उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आपको संतान से बिछड़ना पड़े, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन संतान के ऊपर जो है ना तो आप नजर रखने वाले हैं। थोड़ा सा आपके लिए एक बात और स्पष्ट कर दें कि यदि आपकी संतान है तो उनकी संगति का जरूर आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलने वाली है। साथ ही प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। राहु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने की वजह से आप में थोड़ा सा अपने आप प्रेम को लेकर पजेसिव हो जाएंगे, और यहाँ पर हो सकता है कि 2025 तक आपके लिए प्रेम विवाह के भी अच्छे खासे योग यहाँ पर बनेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां होगी। अच्छा, प्रेम विवाह के जो जब सबसे अच्छे योग बनेंगे, या जिन जातकों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए विवाह के जो योग बनेंगे वो बनेंगे मार्च 2024 के बाद। मार्च 2024 के बाद से आपके जीवन में प्रेम विवाह होने के योग, साथ ही जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके लिए विवाह के योग भी बन जाएंगे, और आप वैवाहिक बंधन में भी अप्रैल मई तक बंध जाएंगे 2024 में। राहु का ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वही राहु की जो 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि है वो आप पे कहां पे पड़ रही है? देखिए आपके 7म भाव पर पड़ रही है, और यहां पर वृश्चिक राशि है। अब देखें कि जो जातक जमीन से जुड़े कार्य, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, या इसके अतिरिक्त आप स्कूल कॉलेज चलाते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी कॉलेजेस चलाते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही जो जातक फोटोग्राफी है ना, कैमरामैन है, या इसके साथ साथ वीडियो क्रिएटिंग का कार्य करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर आने वाला है, जहां से आपके जीवन में आकस्मिक रूप से लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। पुराने समय में किए गए इन्वेस्टमेंट से अचानक से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को अवश्य मिलने वाली है। हालांकि इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है, वृषभ राशि के जो जातक अथवा जातिका हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कहीं पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो पार्टनरशिप में नहीं करें। पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो आपको पार्टनरशिप से थोड़ा सा बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर ट्रबल आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ में अनबन होने की संभावना है, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे आपके, तो थोड़ा सा ये स्थितियों को गंभीर करेंगे। और ये स्थिति रहेगी अक्टूबर, यानी कि 30 अक्टूबर के बाद से लेकर और मार्च 2024 तक। यहाँ पर मैरिटल लाइफ में थोड़ा बहुत कंडीशंस आपके लिए खराब करने का कार्य करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही अगर देखा जाए तो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं तो आप देख पाएंगे कि राहु देव की वजह से आपके जीवन में आपको कुछ ऐसी स्थितियां या अपॉर्चुनिटीज मिले जिससे कि आप विदेश जाकर भी नौकरी कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। साथ ही विदेशी भूमि से अर्निंग करने का आपको मौका मिलेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य आप जरूर शुरू कर
करने वाले हैं, जिसमें कि डॉलर्स में आप पैसा कमा सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ सकते हैं, इंटरनेट के प्रति आपका विश्वास जागृत होगा। ये स्थितियां वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वालों को देखने को मिलेगी। जो लगातार अनर्गल खर्चे आपके बने हुए थे, उन खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यदि आप चल रहे थे तो उसको लेकर अब शुभता यहां पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही जो लगातार परेशानी, अचानक से घटनाएं आपके जीवन में आ रही थी, जो जीवन साथी की हेल्थ को लेकर समस्या चल रही थी, वो समस्याएं आपकी दूर होंगी। इसके साथ ही जो जातक रिसर्च के फील्ड से, डाटा एनालिसिस के कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए भी काफी अच्छी परिस्थितियां यहां पर बनने जा रही हैं। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल होंगे। भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। अब आपके सुखों में वृद्धि होगी। देखिए, हमने आपको शुरुआत में बताया कि आपके पास वाहन है, रुपया है, पैसा है, लेकिन जो आत्मिक संतुष्टि मिलनी चाहिए, अब उसका समय आ गया है जहां से आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं राहु के इस गोचर को देखूं तो सबसे बेस्ट आपके लिए है, धन के लिहाज से बहुत बढ़िया है, आपकी इच्छाओं के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया रहेगा, आपके सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो ध्यान रखें कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने आपके लिए प्रमोशन लेकर आने वाले हैं, जहां से आपको बहुत अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, उच्च पदस्थ लोगों से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं तो आपको कोई बड़ा उच्च पद भी आपको प्राप्त होने वाला है। ये नवंबर से योग आपके लिए शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, उपाय के लिए राहु का सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप प्रत्येक महीने, क्योंकि 11th हाउस में तो आपको बहुत अच्छा ये लाभ देंगे, तो प्रत्येक महीने एक पानी वाला आप नारियल लें, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार कर और शाम के समय ले जाके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। पहला ये काम करें। दूसरा एक और कर सकते हैं कि एक आप सफ़ेद रंग की बॉटल लें, उसमें आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें गंगा जल, और उस बॉटल को फुल कर देंगे। बॉटल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और उसमें थोड़ी सी नीली स्याही डालकर उसके ऊपर ढक्कन लगा के और नीले रंग के धागे से बांधकर उसको अपने बेडरूम में लटका दें। ऐसा करने से राहु का पॉजिटिव इंपैक्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यदि आपकी पत्रिका में खराब स्थितियों में होंगे तो धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर